हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडमिल। तो कल वीकली एक्सपायरी थर्सडे का दिन है, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कैसे क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन होगा, किस लॉजिक की बेस पर हम ट्रेड ले सकेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, मार्केट आज पूरा दिन कंसोलिडेशन फेज पे था। एक स्मॉल रेंज बना के 44,150 के लेवल का रेजिस्टेंस और 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पर सपोर्ट बना के ही पूरा दिन भर रेंज बाउंड रहा। लेकिन उसके बाद भी हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रेड ली थी, जिसमें से 2 ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट निकला और एक ट्रेड में बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो हम अभी कल के एनालिसिस के डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो ट्रेड दिखाता हूँ कि किस लॉजिक पर मैंने ट्रेड लिया। अगर आप देखेंगे, मैंने एटलीस्ट 9:20 पर मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया था कि मैं बुलिश मूवमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की पीसीआर वैल्यू ओवरनाइट ओपन हो रही थी 1.5, मतलब मैक्सिमम पुट राइटर्स एक्टिव थे, जहां से मैं ओवर ट्रेड प्लान हो रही थी। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं प्लान कर रहा था कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 44,000 के नीचे मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और मैं कॉल स्प्रेड को, बियर कॉल स्प्रेड को ट्राई करूंगा। लेकिन क्या हुआ, ये देखो मैंने डाला भी तो ट्राई फॉर सेलिंग बिलो 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, टारगेट मेरा 43,850 का लेवल था। ये देखिए, और स्टॉप लॉस था डे हाई का। लेकिन क्या हुआ, इमीडिएटली मैंने देखा कि मार्केट ने 1-2 मिनट के अंदर, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, पीसीआर 1.5 से फ्लक्चुएट होकर 1.2 1.3 के आसपास आ गया, तो बिना कोई बियरिश फॉल देखे, जिससे मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि पीसीआर वैल्यूज डाउन हो चुका है, जिससे अब हम फिर से बुलिश मूवमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। और जैसे ही 9:32 पे अगर आप देखेंगे, ये स्विंग बन रही थी, ये रिजेक्शन लिया अपसाइड के लिए, तो मुझे कंफर्मेशन मिली कि 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट दे रहा। और ये जो कैंडल है नॉर्थ ईस्ट की, आप देखोगे ये कैंडल, ये जैसे ही ब्रेक होने के लिए जा रही थी, अपसाइड जा रही थी, तभी मैंने ट्रेड ले ली थी। अगर मैं आपको पोजीशंस भी दिखाऊं, ऑर्डर में दिखाऊं, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है मेरी 9:47 की, 9:47 की। 9:47 मतलब ये जब इनसाइड कैंडल बनी, इसका जब ब्रेकआउट निकलने लगा, ये फर्स्ट ही कैंडल में मैंने ब्रेकआउट ट्रेड ले ली थी। मैंने टारगेट रखा था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम में। 940, ये 932 पे मैंने डाला है, लेकिन मैंने रीटेस्ट पे एंट्री ली थी कि 206 रुपये में बाय करना, स्टॉप लॉस सिर्फ 20 पॉइंट्स का रखना। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करवा दिया था, फिर 10 पॉइंट्स का 195 पे 206 की एंट्री थी। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला, मैंने 949 पे स्क्रीनशॉट डाला था। 947 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस। मैंने ट्राई किया था 1:4 का, कि मतलब मेरा मिनिमम टारगेट था 44,200 का, स्टॉप लॉस था मेरा डेज का लो। मैंने ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया। ये देखिए मैंने डाला भी स्क्रीनशॉट, ब्रेकआउट फेल्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ₹10 का स्मॉल एसएल हिट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल अपसाइड जाके इमीडिएटली फॉल आ गई, तो मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर जब ये इनसाइड कैंडल बनी, अगर मैं ये चार्ट से डिलीट करता हूँ, पैटर्न डिलीट, तो फिर से जब इनसाइड कैंडल बनी, बुलिश पिन बार बना, तो फिर से मैंने ट्रेड लेने के लिए चाहा। और जैसे ये नेक्स्ट कैंडल बन के अपसाइड जाने लगी, मैंने ट्रेड लिया 10-15 की। आप अगर ये ट्रेड देखेंगे, मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली मैंने 10-15 मतलब ट्रेड, ये कैंडल ओपन होते ही साथ जैसे ही इसने ब्रेक किया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी 10-15 पे, फिर से 180 रुपये में। मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, टेलीग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो 180 पे मैंने बोला कि फिर से बाय करते हैं, तो ये मैंने होल्ड पोजीशन किया, फिर से 180 रुपये में बाय किया, वो एवरेज बन गया 15 क्वांटिटी का। और ये मैंने डाला लेट्स ट्राई अगेन फॉर 1:4। एक स्टॉप लॉस सेट होने के बाद भी मैं फिर से ट्रेड लिया। क्यों लिया? देखो गाइज, मैं आपको एक ही बताता हूँ कि आपका जो प्रॉपर प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है, उसको आप फॉलो करो। अगर एक बार स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, दूसरी बार स्टॉप लॉस हो रहा है, फिर से लेकिन मार्केट आपका वही सेंटीमेंट दिखा रहा है कि आपके फेवर में जा रहा है, तो आप एक बार और रिस्क ले सकते हो। जैसे मैंने किया कि मार्केट मुझे फेवर में दिखा रहा था, इसका रीजन क्या था, 21 EMA का सपोर्ट ले रहा था 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी का चार्ट भी और प्लस ऑप्शन चार्ट भी, और अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया था एक फेक डाउन निकाल के, कि 21 EMA से फेक डाउन हुआ और अपसाइड चला गया। मैंने बुलिश ट्रेड के लिए प्लान किया 1:4, 180 में मैंने बाय किया, तो और अच्छा खासा ये प्रीमियम गया। ये देखो फाइनली वी आर मूविंग। मैं इतनी अच्छी ट्रेड थी, यहाँ से बुलिश मूवमेंट होता गया, और मैंने ऑलमोस्ट, अगर आपको दिखाऊं, तो 10:40 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आधा घंटा होल्ड की थी ट्रेड को। ये 10:40 जब ये रिजेक्शन लेना चालू किया, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे होल्ड किया था, ट्रेड क्लोज की थी। और जिन लोगों ने भी होल्ड किया होगा इस पोजीशन को, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। 180 से मैंने 205 तक की ट्रेड दी थी, जहां पे मैंने बोला था कि बुक कर सकते हो कुछ प्रॉफिट। देखिए, टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल नॉट गुड फॉर अस, बुक पार्शियल प्रॉफिट नियर 190 192, सो यू कांट गो विथ लॉस आफ्टर गुड प्रॉफिट। ये देखिए फाइनली डन, ब्रेकिंग डेज हाई 180 से 205 तक चला गया था। इसने हाई ब्रेक करने को किया, लेकिन इमीडिएटली रिजेक्शन लेने लगा, तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। फिर मैंने थर्ड ट्रेड ली, जब ये फिर से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट लिया और ये बोले जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करना चालू किया, तो मैंने एक फिर से ट्रेड लिया। आपको दिखाऊं, 11:15 पे, ये देखिए 11:14 पे आपको ट्रेड दिख रही होगी। 11:14 की कैंडल कौन सी है? मतलब ये वाली कैंडल क्लोज होती साथ, जब ये हाई ब्रेक हो रहा था, तभी मैंने ट्रेड क्लोज कर दी अपनी
एग्जीक्यूट कर दी, सॉरी। फिर से मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया, ये देखो लाइव ट्रेड रन करी थी 1:2 की, मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। और फिर से अगर आपको दिखाऊं, ये ट्रेड क्लोज हो गई थी और फिर से मैंने देखा है मार्केट रेंज में 100 पॉइंट्स का अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो मैं फिर से बियर बुलिश ट्रेड लूंगा। और ये मैंने एक्जैक्टली 11:15 पर स्क्रीनशॉट भेजा, डाला कि 205 पे, ये देखो अगर आपको दिखाऊं मैं, 205 पे फिर से मैंने एंट्री ले ली थी और टारगेट मेरा था 230 से 300, बड़ा टारगेट था लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करा, तो 205 से ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 205 से 220 तक हाई का लगा कर आया और फिर मैंने सेल कर दी कॉस्ट टू कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो यहाँ से बुलिश गया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, लेकिन विक्स क्या थी, विक्स बहुत लो थी, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था, अगर आप टेलीग्राम में देखे होंगे। मैंने रीजन क्या था, ये देखो, सी द निफ्टी बैंक चार्ट एंड ऑप्शन चार्ट ऑफ एट द मनी कॉल 44,000 का कॉल, कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट ले रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है निफ्टी बैंक, लेकिन ऑप्शन चार्ट अभी भी कंसोलिडेशन फेज पर है। क्यों? विक्स लो थी, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड अपनी क्लोज कर दी कॉस्ट टू कॉस्ट पे। नहीं तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिला, 205 की ट्रेड ऑलमोस्ट 220 तक गई थी। मतलब मैंने ये देखी अपडेट भी डाली थी कि वी हैव ट्रेडेड 44,000 कॉल फॉर द 3 टाइम्स, 3 बार हमने ट्रेड ली, जिसमें फर्स्ट बार में 10 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड में 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, थर्ड ट्रेड में 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मतलब हम ओवरऑल 30 रुपीज के प्रॉफिट में थे, एडजस्टमेंट के बाद भी, मतलब 750 रुपए का प्रॉफिट, सिर्फ कितना कैपिटल में, 5 शेयर कैपिटल में, क्योंकि जो हम ऑप्शन उठा रहे थे वो 180-200 रुपए का था। अगर 200 रुपए का भी एक लॉट उठा रहे हैं तो मैक्सिमम 5 हजार का ही आ रहा है, 5 हजार के लॉट में अगर आपको 750 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है तो जो कि बहुत अच्छा होता है, मतलब 15% ROI हमने गेन की। उसके बाद ये देखिए आप व्यू अगर मेरा देखेंगे तो ये पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट की कर रहा था, रेंज बाउंड था, मैंने वेट किया क्या ब्रेक होता है, तो मुझे कंफर्म नहीं लगा ना, मैंने वही डाल दिया कि दैट्स व्हाई आई स्क्वायर ऑफ माय पोजीशन, बिकॉज टुडे इज वेडनेसडे, इफ BNF विल फ्लक्चुएट इन सेम रेंज एंड ऑप्शंस प्रीमियम वाज स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू छोटा डीके। मेरा व्यू क्लियर हो चुका था कि अगर ऑप्शन बैंक निफ्टी पूरे दिन भर कंसोलिडेट करेगा इसी रेंज में तो मार्केट ये करेगा, ऑप्शन प्रीमियम को डिक्रीज करते जाएगा। जब 3 बजे के आसपास, जब मैंने ये देखा 2:30 बजे के आसपास कि मार्केट फिर से रिजेक्शन लेके इसी के सपोर्ट ले रहा है, तो मैंने क्या किया, एक बुल कॉल बुल पुट स्प्रेड डाल दी थी। आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखिए, बुल पुट स्प्रेड डाल दी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, अपसाइड में मोड़ ले रहा था 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल से। जब ये अपसाइड लेने चालू किया, ये देखिए एक्जैक्टली मैंने यहीं पे ट्रेड अपनी ओपन की थी, जब ये अपसाइड गया और फिर से रिजेक्शन लेने चालू किया, मैंने उसको क्या कर दिया, हेज कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला, हेज फॉर बोथ साइड, मैंने ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड की हुई है। उसका रीजन आपको बताता हूँ, होल्डिंग बोथ साइड लेग फॉर ओवरनाइट, ये देखो मैंने रीजन भी बताया कि मैंने ओवरनाइट होल्ड पोजीशन होल्ड क्यों किया। अगर आपको दिखाता हूँ पोजीशन, कभी भी लाइव दिखा रही होगी, ये देखिए ऑलमोस्ट 250-300 रुपए का मुझे प्रॉफिट में ओवरऑल अगर देखेंगे, एक में लॉस है 150 रुपए का, एक में प्रॉफिट है 350-400 रुपए का। और आउट ऑफ द मनी का कॉल जो मैंने बाई करके रखे हैं, पुट बाई करके रखे हैं, उसमें साइडवेज ही 30-40 रुपए का प्रॉफिट लॉस में चल रहा है, ओवरऑल में प्रॉफिट में हूँ। मेरा रीजन क्या था ओवरनाइट होल्ड करने का, मैं आपको बताता हूँ। रीजन, BNF डिडंट गिव एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन एनी साइड, मतलब मार्केट जो है ओवरऑल अगर एक ट्रेंड दिखा देता क्लोजिंग के समय, अगर आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट आपको कहीं ट्रेंड दिखाओगे कि बियरिश है कि बुलिश है, बुलिश भी हुआ बियरिश भी हुआ, आखिर में आके फिर से फ्लैट 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास क्लोज हो गया, ना ही इसको ब्रेक किया ना अपसाइड गया। और मैंने वही रीजन दिया था कि 44,000 के लेवल के ऊपर अगर आप ब्रेक होता है, ये देखिए मैंने होल्डिंग ओवरनाइट पोजीशन, इफ इट क्लोज बिटवीन 44,000 44,200 लेवल, अगर इसके लेवल के ऊपर ब्रेक हो, क्लोज होगी, इसके अंदर ब्रेक होगा, क्लोज होगी मार्केट, तो मैं होल्ड करूंगा। और वही हुआ, सेम मार्केट होल्ड हुआ। मैंने नाउ आई वाज मोर कॉन्फिडेंट टू होल्ड दैट ट्रेड बिकॉज BNF क्लोजिंग नियर डेज लो, डे लो के नीचे क्लोज हो रहा था लेकिन अपसाइड जाके क्लोज हुआ 44,000 के, तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया हूँ ओवरनाइट पोजीशन के लिए। अब देखते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मुझे एक अच्छा सा खासा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन होल्ड किए हुए हैं 60 रुपए का और 90 रुपीज का, तो अगर ये आउट ऑफ द मनी का है, ये मेरा 44,200, मतलब यहाँ से एट द मनी से 200 पॉइंट्स ऊपर का कॉल शॉर्ट है, और एट द मनी से 200 पॉइंट्स नीचे 43,800 का, मतलब बहुत, दोनों ही आउट ऑफ द मनी के स्ट्रेंगल पोजीशंस मैंने बनाई हुई है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन या स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं ओवरनाइट अच्छा प्रॉफिट पे ट्रेड बुक करूंगा। जो भी होगा तो कल मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगा। अब हम बात कर लेंगे कल के लिए, कल वीकली एक्सपायरी, तो क्या हो सकता है। आपको देख रहा होगा कि मार्केट एक रेंज पे ही ट्रेड किया है आज, 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे ही सपोर्ट बनाया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाए, अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ। 44,150 का लेवल एक अच्छा रजिस्टर किया है, उसके नीचे या उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाए, तो कल हम यही दो रेंज रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन ओपन होते ही साथ इमीडिएटली अगर 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम एक बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए 43,850 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, ये हम
इजिली टच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट आज पूरा दिन 100 पॉइंट के कंसोलिडेशन फेज पर था, तो हमें एक अच्छा बियरिश ट्रेड भी मिल सकती है ऑल टाइम हाई से। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड मूवमेंट जाना चालू करता है, तो फिर हम वेट करेंगे 44,150 का लेवल, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करे, और जब सेकंड हाफ में 11:30-12 बजे के आसपास जब मार्केट इसको क्लोज कर रहा होगा, इसके ऊपर क्लोज दे रहा होगा, तभी हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 150 के ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा 44,250 300 के लेवल्स। अगर निफ्टी 50 की बात करें, आपको दिखा रहे निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के कंपेयर में काफी अच्छा आज था। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो था ऑल टाइम हाई पर ओपन होता है ऑलमोस्ट 18,700। मैंने आपको बोला भी था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो आप थोड़ा सा वेट करना और प्राइस एक्शन को देखते हुए बियरिश ट्रेंड के लिए ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरनाइट अच्छा बुलिश मूवमेंट में गया। अगर ओवरनाइट अगर गैप गैप अप ओपनिंग होती है, जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आप देखे होगे 700 से अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, एक पुल बैक लिया, और सेकंड हाफ में एक बियरिश फॉल अच्छा देखने को मिला। अब हम क्या प्लान कर सकते हैं? अब आपको दिख रहा होगा ये क्लियर निफ्टी 50 में बियरिश ट्रेंड दिखा। क्यों? अपसाइड से नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से नीचे आ रहा है। तो हमारे पास एक सिंपल लेवल है 18,630 का लेवल। अगर ये लेवल मार्केट ओपन होते ही साथ ब्रेक करते तो आप इमीडिएटली अग्रेसिवली सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग होगी, एक हमें अच्छा शार्प बियरिश फॉल एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है। हमारा टारगेट हो जाना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 18,570 580 के लेवल हम टच कर सकते हैं। बुलिश साइड की बात करें तो बुलिश साइड के लिए आपको वेट करना होगा ये 18,690 700 का लेवल, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये लेवल वेट होता है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ के कंसोलिडेट करता है, और फिर सेकंड हाफ में 11:30-12 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए 720 730 के लेवल, ये जो साइकोलॉजिकल है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था 730 का लेवल। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो फिर आप वेट करना, होल्ड करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट रिजेक्शन लेना चाहे, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग ट्रेंड में, या फिर हो सकता है अपसाइड मूवमेंट चल जाए, इसलिए वेट करना प्राइस एक्शन के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो सेलिंग के लिए। बहुत बड़ा गैप गैप डाउन मतलब अगर मान लो यहाँ कहीं वेट मार्केट ओपन होता है 18,590 580 के आसपास, तो आप वेट करना ये 560 570 के लेवल को ब्रेक करना। ब्रेक करने के लिए जैसे ये ब्रेक होगा तो आप बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का इंटरडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कल जो भी मेरी ओवरनाइट पोजीशन का पोजीशंस होगी प्रॉफिट और लॉस में, वो आपके साथ मैं लाइव शेयर करूंगा यूट्यूब में भी। और आप अपडेट रहा करो, मैं डेली अपना व्यू टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तीनों में शॉर्ट्स के बेस पर, रील्स के बेस पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप समझ के प्रोबेबल ट्रेड्स ले सकते हो। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।